है कि जब आप किसी संघ के हिस्सा हैं तो थोड़ा पहले ये समझे कि संघ क्या होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम सब इकट्ठा हो गए और ये संघ है। ये संघ नहीं है। संघ ये शब्द पे मत जाइए। अब आरएसएस वाले इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं हमारा आरएसएस संघ है। कोई कहीं 4 लोग को इकट्ठा कर लेता है, बोलता है संघ है। शब्द सुंदर है, प्रचलित है, तो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। संघ है या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बहुत मेहनत से हजारों वर्षों में तैयार किया जाता है एस्ट्रल वर्ल्ड में। जैसे एक मंदिर हम बना देते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, हमने एक मंदिर बना दिया तो आपको दिखता है मंदिर है, वहाँ पे 1000 वर्ष जाएंगे, लोग जाके साधना करेंगे। हम मंदिर बनाते थे तो इतना मजबूत बनाते थे कि उसमें वो सालों साल चले, हजारों वर्ष चले, लोग साधना करते रहे। लेकिन कोई भी मंदिर हो, कैसा भी मंदिर हो, उसको समय में नष्ट तो हो ही जाना है। फिजिकल चीज़ों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो नष्ट हो जाएगा। जैसे जब मुसलमान आए भारत तो उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, हिंदुओं ने बौद्धों के बहुत से स्तूपों को तोड़ दिया। तो कब किसका दिमाग खराब हो जाए, क्या करे मंदिर के साथ, ये प्रॉब्लम है। इस चीज़ को समझने के बाद लोगों ने ऐसा रियलाइज़ किया, पुराने समय के साधकों और सिद्धों ने, कि कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए, कुछ ऐसे मंदिर बनाए जाए, कोई ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाए जो समय में नहीं हो, जिसकी बुनियाद समय की ईंट से नहीं रखी गई हो, जो भाव जगत में हो या एस्ट्रल जगत में हो, जिसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी तरह संघ निर्मित किया गया। बहुत से बुद्ध पुरुष ने अपनी ऊर्जा लगा करके, एक जैसे होता है ना, एक घर, आप एक कमरा बनाते हैं जिसमें 1 आदमी रह सकता है, फिर आप एक आश्रम बनाते हैं जिसमें 1000 आदमी रह सकता है। तो ऐसी एक बुद्धा बॉडी बनाई, जिस बुद्धा बॉडी के संपर्क में आकर के अगर उसको आवाहन किया जाए तो उसकी मदद से साधक कभी भी अपनी यात्रा कर सकते हैं, उसको कभी भी बुलाया जा सकता है। ये समझिए, जैसे मैडम ब्लवात्स्की ने जो अपनी किताब लिखी है सीक्रेट डॉक्ट्राइन, तो उस किताब के संबंध में उसने कहा कि ये आकाश संहिता है, ये आकाश में संग्रहित चीज़ों को उतारा गया है, ये नॉलेज कहीं किसी किताब में नहीं है। इसलिए ब्लवात्स्की की किताब जब आप पढ़ेंगे, गुरुजीएफ ने उस पर कमेंट किया कि इसमें बहुत सी बातें झूठ है। झूठ नहीं है, बहुत से डिटेल जो दिए गए, गुरुजीएफ ने कहा कि मैंने इस पे काम किया, मैंने इसकी तहकीकात की और पाया कि ये बातें हैं नहीं, झूठ नहीं। आकाश संहिता के संबंध में भी थोड़ा समझना होगा आपको कि आकाश में जो चीज़ संग्रहित किया गया है, जो संहिता आकाश में है, मतलब जो शब्द के परे है, शब्द में नहीं है। एक तो शब्द को भी डिकोड करना बड़ा कठिन है। अब कृष्ण ने जो कहा है उसको डिकोड करना कठिन है कि कृष्ण का एग्जैक्टली क्या मतलब है। उस समय में जो शब्दों के अर्थ है इस समय में खो जाते हैं, फिर अर्थ आपको भले ही पता चल जाए, कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। अभी मैंने एक पोस्ट भी लिखा था, कोई मुझसे मिलने आया तो उसने कुछ प्रश्न किए, तो मैं बोला मैं बोल सकता हूँ लेकिन तुमको, तुम्हारे पास संदर्भ नहीं है, तुम समझोगे ही नहीं मेरी बात। अब जो नए लोग आ रहे हैं, अब जो नए मुझे नहीं जानते, जिन्होंने सतयोग नहीं किया, साफ आपको स्पष्ट दिखेगा जो बोधिसत्व और जो नॉन बोधिसत्व हैं, ये जो सतयोग वगैरह नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप लंबे समय से किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे समझने के लिए भी एक संदर्भ चाहिए। अब जिसने भगवान को नहीं पढ़ा हो, कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ा हो, गुरुजीएफ को नहीं पढ़ा हो, एलन वॉट्स से परिचित नहीं हो, मिर्दात को नहीं जानता हो, मिखाइल नेमी से उसका संबंध मान लीजिए नहीं है, जिब्रान को नहीं जानता हो, तो वो एकदम से मुझे नहीं समझ सकता। तो मुझे समझने के लिए संदर्भ चाहिए, फिर इन लोगों को भी समझने के लिए संदर्भ चाहिए। आप देखिए, लेयर्स हैं। एकदम से किसी की कोई बात आप नहीं समझ सकते, और एकदम से किसी की कोई बात आप समझते हैं तो वही होता है। अभी एक वीडियो आप लोगों का नाचते हुए मैंने डाला तो किसी ने लिखा कि क्यों पहाड़ की शांति को भंग कर रहे हो। तो जब आप देखते हैं किसी चीज को, मतलब एक छोटे से टुकड़े को देखते हैं और एंड यू रिएक्ट टू इट without realizing that you do not understand what you are saying, आप क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। फेसबुक हमको बड़ा इम्पल्सिव चीज़ है, आप जो देखते हैं तुरंत रिएक्ट करते हैं, आपको लगता है आपको रिएक्ट करना चाहिए और आप ज़्यादा समझदार हैं,
अपना ज्ञान तुरंत दिखा देते हैं। कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं आप, क्या संदर्भ है। मान लीजिए बोधिसत्व है, तो मैं फेसबुक पे कुछ कर रहा हूँ तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि सबका कोई कॉन्टेक्स्ट है, ये किसी संदर्भ में ये सब खेल हो रहा है। लेकिन नया आदमी आता है, उसको लगता है ये ऐसा है, उसको जो दिखता है वो उसके प्रति रिएक्ट करता है। तो बगैर कॉन्टेक्स्ट के आप नहीं समझ सकते चीजों को। तो शब्द को भी समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे गीता का शब्द हो या भगवान का शब्द हो या उपनिषद का शब्द। फिर मौन को समझने के लिए तो और बड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो वल्वास्की के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था। उसने डिवाइस तो खोज लिया कि कैसे आकाश में जो संग्रहित चीजें हैं उसको टैप किया जाए, उसको उतारा जाए, लेकिन चूंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था, हिंदुस्तान में तो पैदा नहीं हुई। अब वो काम कर रही है भारतीय रिलीजन पे, बुद्धिज्म पे काम करिए, हिंदुइज्म पे काम करिए। ठीक है, आप बाहर से कितना भी हिंदुइज्म को समझ लीजिए, बाहर से आप बुद्धिज्म को कितना भी समझ लीजिए, लेकिन आप उतना नहीं समझ सकते जितना हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो समझ सकता है, क्योंकि उसको पूरा संदर्भ आप नहीं पकड़ सकते कि बुद्ध की बातों का क्या संदर्भ है, कृष्ण की बातों का क्या संदर्भ है। इसके लिए 1000 चीजों का होना जरूरी है। तो बगैर संदर्भ के वल्वास्की ने उसको टैप किया और सीक्रेट डॉक्ट्राइन लिखा। तो जब आप बगैर संदर्भ के आपके पास इंफॉर्मेशन आता है, तो इंफॉर्मेशन आता है पिक्चर के रूप में। अब मैं ही जो बातें बोलता हूं, तो आई सी इट एज ए पिक्चर, एक तस्वीर आपको दिखती है। अब उस तस्वीर की आप व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या में भूल हो सकती है कि व्याख्या मैं कर रहा हूं, मेरे पास जितने कॉन्टेक्स्ट हैं। अब जैसे एट द फीट ऑफ मास्टर पे मैंने पहले भी बोला, 5 साल पहले, और आज भी बोला, तो मैं खुद ही देख सकता हूँ कि वास्ट डिफरेंस है, क्योंकि मेरी अपनी भी यात्रा बढ़ती रही। ऐसा थोड़ी, मेरी यात्रा भी ऐसे रुक नहीं सकती। अस्तित्व में ऐसा नहीं होता कि कहीं जाकर आप रुक जाते हैं। तो इन 5 वर्षों में मेरी अपनी यात्रा बढ़ी। तो अब मेरे पास जितने संदर्भ हैं, जितने कॉन्टेक्स्ट है, उस समय में उतने नहीं थे। तो उस समय की व्याख्या और आज की व्याख्या में भेद पड़ गया, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा संदर्भ